प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हमारी नागरिकता के बारे में। जी हाँ प्रियो, हम सब ईश्वर के राज्य के नागरिक हैं। संत पौल उसके लिखे पत्र फिलिपियों के नाम पत्र के अध्याय 3 और वचन 20 में पवित्र आत्मा संत पौल उसके द्वारा हम सब से कहते हैं कि हम सब स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं जहां प्रभु यीशु रहते हैं। और जब हम ईश्वर के राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हम जो हैं शैतान के राज्य के शत्रु बन जाते हैं। और जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक शैतान इस ताक में लगा रहता है कि हमारी नागरिकता को नष्ट करे, समाप्त करे। जी हाँ प्रियो, इसीलिए शैतान हमारे ऊपर कई तरह के ऐसे प्रलोभन लेके आता है, हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। जी हाँ प्रियो, इसीलिए बाइबल में कई जगहों पर बार बार हमसे कहा गया है जागते रहो, जागते रहो। जी हाँ प्रियो, हम संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 और पद संख्या 36 में पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं कि आप सब समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र के अध्याय 5 और वचन 6 में पवित्र आत्मा द्वारा संत पौलुस कहते हैं कि आप सब दूसरों की तरह ना सोएं बल्कि जागते रहें और सतर्क रहें। संत पापा पत्रस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 और वचन 8 में सिंह की चेतावनी देते हुए हमसे कहते हैं कि चौकस रहो, सतर्क रहो। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह इस ताक में लगा रहता है कि किसे फाड़ खाएं। जी हाँ प्रियो, हम सब एक युद्ध क्षेत्र में हैं, इसलिए हमें जागते रहना है, हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। अब यहां पे एक बात आती है कि हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध जो है निरे मनुष्यों से नहीं है। हमारा युद्ध अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और आकाश में विचरने वाले दुष्ट आत्माओं से हैं। इसलिए हमें जागते रहना है। अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो शैतान हमारी सुरक्षा का फायदा उठाकर घुसपैठ करता है। और कई परिवारों में हम देखते हैं कि वो घुसपैठ करके बैठा हुआ है और हमारे बच्चों को गलत संगति की ओर ले जाता है, उन्हें ड्रग्स, पोर्नोग्राफी जैसे बुरी आदतों का शिकार बनाता है। जैसे पति को नशा की बुरी आदत में बांध रखा है, पति पत्नियों के बीच दरार पैदा करता है, हमें संस्कारों से वंचित करने की कोशिश करता है, मिस्सा पूजा बलिदान के वास्तविक उपस्थिति से हमें वंचित करने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए हमें अस्त्र शास्त्र धारण करना है। जी हाँ प्रियो, संत पौलुस एफिसियों के नाम पत्र के स्पष्ट कहते हैं कि हम सब को अस्त्र शस्त्र धारण करना है। सत्य की कमर कसना है, धार्मिकता का कवच धारण करना है, सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनना है, मुक्ति के टोप पहनना है, विश्वास की ढाल पकड़ना है और आत्मा की तलवार अर्थात प्रभु का वचन को धारण करना है। तभी हम युद्ध में जीत पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है। क्या हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चे गलत संगति में क्यों जा रहे हैं? हमारे पति का नशा क्यों अभी तक गया नहीं है? क्यों पति पत्नियों के बीच दरार पैदा होती है? क्यों रिश्तों में दरार पैदा हो रही है? क्यों हम संस्कारों से वंचित किए जा रहे हैं? ये शैतान का कार्य है। वो हमारे जीवन में, हमारे समुदाय में, हमारे परिवारों में घुसपैठ करने की कोशिश करता है और इस ताक में लगा रहता है कि हमारी नागरिकता जो है, स्वर्ग की जो नागरिकता है, वो नष्ट हो जाए और हम ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता में चले जाएं। जी हाँ प्रियो,
इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है, जागते रहना है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।